है तो लगभग 30 से 35 किलो से हमें उसका 6 किलो मिल जाएगा, जो कि उसका डाइट प्लान बन जाएगा। यानी अगर हम मोटा बात करेंगे 30। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, आज इमरान सर हैं, डॉक्टर इमरान हैं, जो कि कश्मीर से शीतल फीड की तरफ से आए हैं। शीतल कंपनी जानी मानी कंपनी है, पंजाब की फीड कंपनी है, और उसके माध्यम से ये यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली में। और बहुत सी इन्होंने अनमोल जानकारियाँ दी है इस वीडियो में, जैसे कि हाई मिलकर गायों का कैसे मैनेजमेंट करें, डेयरियों में क्या क्या मुख्य रूप से समस्याएँ आती हैं और कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं, कैसे एक बड़े फार्म का मैनेजमेंट किया जाता है जो बाहर में, ये अमेरिका से भी रिटर्न है, उसके बाद पंजाब में भी बहुत से फार्म का विजिट करते हैं हमेशा। और आज बड़े सौभाग्य की बात है जो कि हमारे यूपी के चंदौली में आए हुए हैं। तो आइए हम सर से जानते हैं कैसे क्या करते हैं डेयरी में, कैसे डेयरी को डेवलप किया जाता है। आइए सर से मिलते हैं। डॉक्टर इमरान शीतल फीड से आज हम यूपी की तरफ आए हैं अपने पशुपालक भाइयों के से मिलने के लिए। ये आज यूपी के चंदौली ज़िले में है, और ये सौभाग्य की बात है यहाँ के पशुपालकों के लिए, जो कि आप काश्मीर से चल के, जम्मू से चल के यहाँ आए हैं। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आजकल किसान जो है, पहले क्या था, कम दूध वाली गाय रखता था, लेकिन हर एक पशुपालक सोचता है कि नहीं, हमारे पास हाई मिलकर गाय हो। हाई मिलकर गाय लाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की वजह से वो मार खा जाता है, फेल हो जाता है। तो जो हाई मिलकर गाय हैं, जो 20 से 25-30 लीटर वाली गाय हैं, उनके फीडिंग प्लान क्या होना चाहिए उनका, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं सर। जी बिल्कुल, मैं आपको एलॉबरेट करके विस्तार से सारी जानकारी देना चाहूँगा। इसमें क्या होता है कि हम गाय तो परचेज़ कर लेते हैं, कहीं से भी हम परचेज़, ये हमारा एक बेस बन जाता है। हमें अब गाय से दो चीज़ें चाहिए, एक तो वो प्रेग्नेंट जल्दी से हो जाए डिलीवरी के बाद, और एक वो दूध अच्छे से दे और दूध की क्वालिटी अच्छी रहे। इसके लिए हमें उसका, जब वो डिलीवरी के बाद आ जाए तो उसका डाइट प्लान बनाना पड़ता है। डाइट प्लान हम बनाते हैं उसका ड्राई मैटर, यानी ड्राई मैटर उस गाय का हम दूध के हिसाब से देखते हैं, चाहे वो 20 किलो दे, 30 किलो दे, 40 किलो दूध दे, जिस हिसाब से भी हो। और इस ड्राई मैटर को हम 3 चीज़ों से पूरा करते हैं। हरा चारा में 2 किस्म का होता है, एक तो पूरा हरा चारा और एक होता है साइलेज, और दूसरा होता है हमारा भूसा, जिसे हम तूड़ी भी कह सकते हैं, व्हीट स्ट्रॉ भी कह सकते हैं, और तीसरा हमारा होता है फीड। इन तीनों का एक मिक्सचर हम बनाते हैं जिसे हम TMR कहते हैं, टोटल मिक्स राशन, कि हरा चारा कितना रखना है, साइलेज कितना रखना है, तूड़ी कितना रखना है यानी भूसा कितना रखना है, और फीड कितना रखना है। तो इस सब को हम एक तरीके से मिला के प्रॉपरली मिक्स करके एक गाय के सामने हम रख देते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की काउज है, जैसे कुछ ड्राई है, दूध नहीं दे रही है, कुछ ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन एक फेज होता है, और कुछ दूध में आई है। इस गाय का जो ब्लैक वाली आप देख रहे हैं, इसका दूध लगभग 20 लीटर के करीब है। अब 20 लीटर के हिसाब से, और बच्चा दिए हुए इसको 1 महीना, और किसी का 20 दिन हुआ है, एक का 20 दिन हुआ है, एक का 1 महीना हुआ है। अब इसके हिसाब से हमें इसका खाना बनाना है। अब हमें पता है कि गाय को बच्चा दिए हुए 20 ही दिन हुआ है या 10 ही दिन हुआ है, तो अब इसका दूध बढ़ेगा। अगर 20 आज दे रही है, अगर हम खाना पीना सही देंगे, जिसे हम TMR कहते हैं, यानी राशन जो बैलेंस करके देंगे, तो इसका दूध बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहला हम गाय का वजन देखेंगे। वजन लगभग 400 से 500 किलो का अगर हम लेके चलते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे 10 किलो का ड्राई मैटर इसको देना है। अगर अभी ये दूध 20 लीटर दे रही है, तो उसके हिसाब से मुझे इसको लगभग 6 से 7 किलो ड्राई मैटर देना है। और अभी मुझे पता है कि ताज़ी सूई हुई गाय है, और अगर ये ताज़ी सूई है तो इसका दूध बढ़ाने के लिए मुझे 1 किलो और एक्स्ट्रा ड्राई मैटर देना है। लगभग अगर मैं इन सब चीज़ों का जोड़ करूंगा तो ये 16 से 17 किलो का ड्राई मैटर आएगा। अब ये मैं ड्राई मैटर कहाँ से लूँगा? ये ड्राई मैटर 3 चीज़ों से लूँगा, हरा चारा, भूसा और फीड। अभी हमें एक चीज़ पता है, सब पशुपालक भाइयों को पता है कि दूध के हिसाब से इसको फीड अगर हम निकाल दें, 1 लीटर पे 400 ग्राम है। अगर आप 500 भी ग्राम देंगे तो भी चलेगा, अगर आप 400 देंगे तो अच्छी बात है। 400 ग्राम 20 लीटर के हिसाब से हम 8 किलो दे देते हैं, और 1 किलो इसकी बॉडी का दे देते हैं, यानी 9 किलो हमने इसको फीड दे दी। अब हमें 16 किलो चाहिए था, 16 में से 9 गया तो 7 किलो बचा। ये 7 किलो हम भूसे से लाएंगे और हरे चारे से लाएंगे। अब आप दूसरी बात समझ लिए, मैंने आपको पहले कहा कि गाय ताज़ा बच्चा दी हुई है, तो हम भूसा कम रखेंगे, भूसा हम सिर्फ 1 किलो रखेंगे। तो 7 किलो में से 1 किलो गया भूसा का, तो बचा 6 किलो। अब ये 6 किलो हमें हरे चारे में से या साइलेज में से लेना है। अगर हमारे पास हरा चारा है तो लगभग 30 से 35 किलो से हमें उसका 6 किलो मिल जाएगा, जो कि उसका डाइट प्लान बन जाएगा। यानी अगर हम मोटा बात करेंगे, 30 से 35 किलो हरा चारा, 1 किलो भूसा
और 8 से 9 किलो के करीब फीड। ये एक दूध वाली गाय का डाइट या राशन बन जाता है, ये दूध वाली गाय का। लेकिन अगर आप ऐसी गाय एक और है जो कि ड्राई में है, यानी लास्ट स्टेज में है, उसका दूध 10 लीटर है और 5 महीने की गब्बन है वो, या 6 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उसका डाइट प्लान कुछ और होगा, दूध के हिसाब से उसका होगा और मेंटेनेंस के हिसाब से होगा 1 किलो। और अब वो ड्राई की तरफ जा रही है, हम भूसा थोड़ा ज़्यादा दे देंगे और हरे चारे की मात्रा थोड़ी कम कर देंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें कैसे अपना फार्म में ड्राई मैटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में आएंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप सवेरे उठ के सबको एक जैसा हरा चारा दे रहे हैं, सबको एक जैसी भूसा दे रहे हैं, और फीड पे आपको पता ही नहीं है, किसी को 6 किलो दे रहे हैं, किसी को 4 किलो दे रहे हैं, तो उससे आप लॉसेस में आते हैं, उससे आपकी रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे मेस्टाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे आपका जो गाय है उसकी जो बॉडी कंडीशन है वो कमजोरी की तरफ बढ़ती है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप इस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो कीजिए, समझिए। आप जो है यूएस से भी आए हैं और आप जो है कश्मीर के रहने वाले हैं और पंजाब में भी आप जो है कई फार्मों को विजिट किया है, तो वहाँ के रख रखाव में, वहाँ के मैनेजमेंट में और जो हमारा क्षेत्र चंदौली है जो उत्तर प्रदेश है, इसमें क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है, क्यों ये पीछे है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, गाय एक जैसी है, जो ब्रीड वहाँ पर एचएफ या जर्सी की है वो आज हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास थोड़ा देसी का उसका नस्ल का अभी भी है, लेकिन हम ब्रीड को डेवलप कर रहे हैं। जैसे सीमन हम यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड सायर का, एबीएस का, सैग का, सीमेक्स का, ये सब हम सीमन यूज़ कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के बुल हम अपनी गायों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्रीड हम डेवलप कर रहे हैं, ब्रीड के साथ साथ हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है, जैसे कि हमें उनकी जगह, उनका रखरखाव सही रखना। जैसे फॉरेन के कंट्रीज में जो रेयरिंग का पैटर्न है वो लेबर की तरफ कम और ऑटोमेटिक की तरफ ज़्यादा है, वहाँ डाइट को पूरा बैलेंस किया जाता है और टीएमआर बेसिस पे हर एक एनिमल को दिया जाता है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं होता है, उसी वजह से हम पीछे हो जाते हैं। दूसरा, उन्होंने जैसे गर्मी है, गर्मियों के लिए उन्होंने कूलर का सिस्टम लगाया होता ताकि पशु अपना ठंडा रहे। यहाँ हमने वो सिस्टम अभी हमारे पास नहीं है। चलो हमारे पास नहीं है तो हम गाय को 1-2 बार नहला भी सकते हैं, उसके ऊपर पानी भी फेंक सकते हैं। और मैट्स का इन्होंने रखा हुआ है, तो मैट्स कहीं पर होते हैं, कहीं पे सैंड पे भी रखते हैं। तो ऑलमोस्ट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस हम दूर कर सकते हैं सिर्फ अच्छे से जानकारी इन चीज़ों का लेके। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर, एक गाय है इनके पास फार्म पे, देखने में काफी दुबली है, जी जी, दूध करती है 20 से 22 लीटर। जी जी जी, ये पतली वाली जो गाय है। हाँ जी हाँ जी। तो कैसे इसका बीसीएस ठीक किया जाए, कैसे जो है कि इसका बॉडी स्कोर जो है ये अच्छा वाली हो जाए, ये वाली। देखिए, ये जो गाय है इसको बच्चा दिए हुए अभी आई थिंक 21 दिन हुए हैं। जैसे मैं आपको बात कर रहा था, भाई जो मेरे जमींदार भाई है वो इसको 8 किलो फीड तो खिला रहे हैं, लेकिन साइलेज या ग्रीन और फीड का ये भूसे का रेशो सही नहीं रख रहे हैं। और कम से कम 1 महीने तक, 1 से लेके 5 महीने तक हमें थोड़ा बाईपास फैट का इसका टॉपअप करना पड़ता है, ऊपर से डालना पड़ता है। साथ में हमें बफर देना पड़ता है ताकि जो ये खाए वो पचाए। और बाईपास फैट, क्योंकि जानवर जब बच्चा देता है, जब ये गाय की डिलीवरी होती है, इसका फैट शरीर का टूटता है। अगर आप इसका फैट भी चेक करेंगे, इस गाय के दूध का फैट चेक करेंगे, वो भी कम होगा। अगर उसको बराबर रखना है तो हमें टॉप अप में उसको बाईपास फैट का डालना पड़ेगा और फीड गुड क्वालिटी की डालेंगे। जैसे अगर इसका दूध 20 लीटर है, अब ये दूध इसका 25 की तरफ जाएगा, लेकिन हमारी जानवर क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, क्योंकि हम उसका डाइट प्लान यानी टीएमआर सही नहीं रखते हैं, वो डाउन चला जाता है। और कमजोरी, जैसे ये जानवर अभी कमजोरी की तरफ जा रहा है, तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। इसका कीटोसिस भी आ सकता है, मिल्क फीवर भी हो सकता है, रिपीट ब्रीडिंग भी हो सकता है, एनेस्ट्रस भी, यानी वो पशु हीट ही नहीं दिखाएगा। अगर हीट दिखाए तो कंसीव नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लमें फिर होती हैं। थोड़ा सा आप मिनरल मिक्सचर भी बूस्ट अप कर सकते हो और बाईपास फैट दे सकते हो, थोड़ा सा बफर भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप गुड क्वालिटी की फीड दे रहे हैं, जैसे शीतल की फीड्स है, C25+ है, डायमंड है, ये आप देंगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब इसके साथ जो है कि जो शुरुआती दौर है, तो 3-4 महीना जी जो जी आपने बताया, जी, तो इसमें अगर बाईपास ऐड किया जाए तो इसका बीसीएस को हाँ कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन गुड क्वालिटी फीड तो देना ही पड़ेगा आपको। समस्या और आती है जी, मास्टाइटिस की, बहुत से फार्म पे जो है बार जो है जानवरों को, इधर आइए थोड़ा सा, थनैला हो जाता है, जी 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 मास्टाइटिस हो जाती है जी और एक होती है रिपीट ब्रीडिंग। जी। तो थोड़ा सा इससे कैसे पशुपालक निजात पाए, कैसे छुटकारा? देखिए, दोनों चीजें, चाहे मेस्टाइटिस है चाहे रिपीट ब्रीडिंग है, फार्म में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन
बचाव ही ज़रूरी है इन चीज़ों से। अगर आपका मैस्टाइटिस हो रहा है, मैस्टाइटिस के कारण बहुत सारे हैं। आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना, आपकी जगह की सफाई ना होना, आपका एनिमल का क्रोनिक फेज में होना। मिसाल के तौर पर कि कोई एक जानवर है फार्म के अंदर जिसको आप हर साल उसको मैस्टाइटिस आ रहा है, साल में 2-4 बार मैस्टाइटिस आ रहा है, तो ऐसे एनिमल को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें देखना है। पहले तो डाइट आप सही करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, साफ सफाई रखेंगे, डिसइंफेक्टेंट करेंगे, जैसे फिनाइल का आप स्प्रे कर सकते हैं। हर दिन आप अगर फिनाइल का स्प्रे करेंगे तो उस चीज़ों से भी बचाव हो सकता है। लेकिन डाइट सही तरीके से, सफाई ये सही रखेंगे। इसके बाद आता है कि बचाव कैसे करेंगे। बचाव के आपका तरीका यही है कि जब आप मिल्किंग करेंगे, मिल्किंग के टाइम में आपके थन गाय के साफ़ होनी चाहिए। आप पानी से धोइए या केमिकल्स भी आते हैं मार्केट में, सोप्स आते हैं, वो उससे थन धोए जाते हैं। उसके बाद मिल्किंग की जाती है। मिल्किंग के बाद एक टी डिप आता है, वो आप लगा सकते हैं, जिससे प्रोटेक्शन रहता है मैस्टाइटिस के। और मेन चीज़, इनका जो खाना पीना है मिल्किंग के बाद ही होना चाहिए। जानवर मिल्किंग के बाद आधा घंटा नहीं बैठना चाहिए। अगर वो बैठ गया तो मैस्टाइटिस के चांसेस कम से कम 30% बढ़ जाते हैं। यानी जब आपने इस गाय की मिल्किंग की, उसके बाद आपको इसको फीडिंग करना है। यानी मिल्किंग के बाद आधा घंटा 1 घंटा जानवर इसकी बैठना नहीं चाहिए, में वो फंसा रहेगा, खड़ा रहेगा। और साथ में आपको इतने जब पशु होंगे, आपको महीने में 1 बार सीएमटी करनी चाहिए। सीएमटी किट में आपको दिखा देते, जरा लाइए। सीएमटी किट, सीएमटी होता है कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। जिसके पास इतने पशु है वो महीने में 1 बार दूध की चेक, मिल्किंग से पहले दूध को 1 बार चेक कर ले। उससे उसको पता चल जाएगा कौन सा पशु है मेरा जो बार बार मैस्टाइटिस में आ रहा है। यानी अगर इन्फेक्शन के उसके अंदर है तो वो अंदर बैठा हुआ है और हमें पता चल जाएगा। मैं आपको किट भी दिखा देता हूँ, वो किट कैसी होती है। वो पशुपालन के पास जो भी गाय रख रखाव कर रहा है उसके पास होनी चाहिए। ये एक छोटी सी किट है, 500-600 रुपये में आ जाती है। इसमें आपको क्या करना, महीने में 1 बार दूध दोने से पहले 2-3 धारें इसमें मार देनी है और उतना ही इसमें केमिकल मिला देना है। अगर उसमें इन्फेक्शन होगा, नज़र नहीं आता है हमारे आंखों से, लेकिन इन्फेक्शन अगर उसमें होगा तो ये दूध जो होगा इसमें जेल जैसा बन जाएगा। तो जेल बन गया तो हमें पता चल जाता है कि मैस्टाइटिस है। उस पशु को आप हर महीने चेक करते रहिए, या वो पशु आपको अगले 10 दिनों में इन्फेक्शन दिखा सकता है। इस टेस्ट से हमें पता चल जाता है, उसे हम कहते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस यानी मैस्टाइटिस अंदर गाय के अंदर बैठा हुआ है और लेकिन नजर नहीं आ रहा है। जब नजर आ गया तो वो क्लिनिकल मैस्टाइटिस हो गया। अब तो पता चल गया, लेकिन जो नहीं पता चल जाता है वही बीमारियां सबको फैला देता है। अगर इसको मैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस हो गया, मैंने इसकी दूध निकाला, वही हाथ लेके मैं इधर चला गया, यानी इसका इन्फेक्शन मैंने इसको दे दिया, इसका इन्फेक्शन इसको दे दिया। अगर इसकी इम्यूनिटी इससे कम हुई तो इसको वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये टेस्ट हमें करना चाहिए। जैसे सर टेस्ट करने के बाद जैसे ही मतलब उसको आपने बताया कि जल की तरह हो जाए, हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या करें उसको पशुपालक? तो सिंपल, पहले तो इसकी मिल्किंग सबसे आखिर में करें जी। दूसरा, इसको सिंपल सा एक एंटीबायोटिक का शॉट दें 2 दिन 3 दिन, और फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर से चेक करें। अगर वो नेगेटिव हो जाता है, दूध सही हो जाता है, तो आप कंटिन्यू मिल्किंग कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर से आपको ट्रीटमेंट का शुरुआत करनी पड़ेगी। एक गाय है सर, देख रहे हैं इनके यहाँ ड्राई पीरियड में है। बिल्कुल। इस गाय का जैसे जो किसान जो है जिनकी गाय ड्राई हो चुकी है, जी जी जी, उसका कैसे मैनेजमेंट करें जिससे कि खर्च भी कम आए और अच्छे से जानवर हाँ का बिल्कुल भी सही और बात, अच्छे से जो है- सही बात। देखिए, अगर हमें गाय को दूध लेना है जी। डिलीवरी के बाद, तो तैयारी हमें 8वें महीने से ही करनी है। 8वें महीने में आपको क्या करना है, जैसे आपने गाय को ड्राई किया, ड्राई कैसे करेंगे आप, मैंने आपको पहले ही बताया, अब फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको ड्राई करने के लिए पहले उसकी फीडिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आप उसको दूध वाली फीड दे रहे हैं तो आपको उसको ड्राई वाली फीड देनी है, और आपको हरा चारा उसका बंद कर देना है और भूसे पे चलाना है। उसके बाद आप जिस दिन आपको ड्राई करनी है उसका सारा दूध निकाल के ट्यूब्स आती हैं, ड्राई का ट्यूब्स आती हैं, वो उस थन में चढ़ा देनी है और गाय आपकी ड्राई होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से थन के ऊपर से थोड़ा सा ग्लिसरीन और वैसलीन का मिक्सचर बना के थन पे लगा देना है, बस। उसके बाद आपको उसको दूध नहीं लेना है। साथ में आपको अब उसकी डाइट रखनी है। डाइट क्या रखेंगे, ड्राई फीड रखनी है। ड्राई का फीड होती है लगभग 2 किलो के करीब। भूसा आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, हरा चारा है आपके पास तो कम रखना पड़ेगा। ये आपका चलेगा 1.5 महीना, और लास्ट के 1 महीना जब होगा
तब आपको गाय को ट्रांजिशन फीड में लाना होगा। ट्रांजिशन फीड में आपको हरा चारा कम रखना पड़ेगा, तूड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, यानी भूसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, और ट्रांजिशन फीड आपको लगभग 4 से 5 किलो देना पड़ेगा। इससे जब डिलीवरी होगी तो कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया, आरओपी हो गया, और क्या रिपीट ब्रीडिंग, मैस्टाइटिस, इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सर रिपीट ब्रीडिंग के लिए क्या किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल। गंभीर समस्या है। रिपीट ब्रीडिंग के कारण जो है, पहला है हीट डिटेक्शन नहीं होना सही तरीके से, दूसरा है डाइट का सही तरीके से नहीं देना, तीसरा है यूट्राइन इन्फेक्शन होना, चौथा है टाइम से एआई नहीं करना, और लास्ट है सीमन डिपोजिशन सही नहीं करना। ये सारे फैक्टर अगर हम कंट्रोल करते हैं, जैसे अगर आप डाइट सही दे रहे हैं तो गाय हीट में आनी चाहिए, अगर हीट में आ रही है तो आपको टाइम सही पता होना चाहिए, अगर आपको टाइम पता है तो अब बच्चेदानी सही होनी चाहिए, अगर बच्चेदानी सही है तो टेक्नीशियन सही होना चाहिए, अगर टेक्नीशियन सही है तो आपका सीमन सही होना चाहिए। ये सारे फैक्टर आप अगर सही तरीके से कंट्रोल करोगे, आपके रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ये मैंने मोटा मोटा आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू। बहुत ही अनमोल जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।